पहले तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हम सब ने स्पेलिंग सीखी हुई है। तो आप अपने बच्चों के बारे में ऑफ कोर्स आप प्रश्न पूछिए, लेकिन आपने अपने आपका क्या अनुभव था, आप लोगों ने कैसे स्पेलिंग सीखी, या कुछ भी आप देखते हो रास्ते पे, कभी कभी हम बोर्ड्स भी देखते हैं। जैसे हम एक वोडाफोन का भी बोर्ड देख लेंगे और हम देख देख के जान जाएंगे कि ये स्पेलिंग वोडाफोन की हम सब जान जाएंगे, भले उसकी स्पेलिंग सही है या नहीं, लेकिन हम जान जाते हैं। तो आपका भी एक्सपीरियंस मैं जानना चाहती हूँ और बच्चों का भी। तो अगर आप चैट में एक एक शब्द अगर आप लिख सकते हो जो आपको मुश्किल लगता है स्पेलिंग करने में या सिखाने में, सिर्फ एक शब्द, और ये जस्ट मैं देख लूंगी शब्द, उसके बाद मैं आपको पूरे जो स्ट्रैटेजीज हैं थोड़े से स्ट्रैटेजी सिखा दूंगी, और उसके बाद हम देखेंगे कि आपका ये जो शब्द था वो उसके लिए हम कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हैं। ओके। तो जस्ट एक्सरसाइज के लिए आप प्लीज चैट में कई शब्द अगर लिखेंगे तो अच्छा होगा। लवली, धनश्री, बटरफ्लाई, ओके, ग्रेट, वेटरनरी, ओके। तो पहला जो है, दिस इज जस्ट आपको बताने के लिए स्पेलिंग, और अगर किसी को पता होगा स्पेलिंग, ये इस पे मैंने ये बी का पिक्चर क्यों डाला है, अगर आप बता सकते हो तो अच्छा होगा। तो स्पेलिंग बी, ये स्पेलिंग बी है, इसके बारे में अगर आपको जानना होगा तो आप बाद में मेरे को पूछ सकते हो, और किसी को पता होगा तो यू कैन ऑलवेज आंसर। ओके। तो पहले मेन थिंग इज व्हाट इज स्पेलिंग। हम ऑलवेज, मैं जंप नहीं करना चाहती हूँ कि स्पेलिंग ऐसे ऐसे सिखाना चाहिए, तो पहले हम थोड़ा सा स्पेलिंग के बारे में बात कर लेंगे कि व्हाट इज स्पेलिंग। कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज स्पेलिंग? तो स्पेलिंग मतलब जो शब्द, जो लेटर्स होते हैं, ए बी सी डी जैसे लेटर्स हैं, ये लेटर्स को एक स्पेसिफाइड और जो एक्सेप्टेड जैसे रूल्स बनाए हुए हैं कि ये शब्द ऐसे ही स्पेल करना चाहिए। तो स्पेलिंग वो है जब हम शब्द बनाते हैं, एक एक लेटर को लेके जोड़ के हम एक शब्द बनाते हैं, लेकिन जब लेटर्स हम जोड़ते हैं वो एक ही सीक्वेंस में होना चाहिए, सब लोग सब शब्द वही सीक्वेंस में लिखते हैं। जैसे हमको पता है द, जैसे द शब्द होता है THE, द, लेकिन हमको पता है कि ये THE है, लेकिन हमको THE ही लिखना है, हम TEH नहीं लिख सकते। वही लेटर्स हम अलग अलग ऑर्डर में नहीं लिख सकते, एक ही ऑर्डर में वही लेटर्स लिखेंगे तो ही हमारी स्पेलिंग सही होगी। ओके, दैट इज स्पेलिंग। आज का टेक अवे क्या है कि मैं आपको 5 स्ट्रैटेजीज बता दूंगी, 5 जस्ट सिंपल स्ट्रैटेजीज। वैसे तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं स्पेलिंग के लिए, लेकिन 5 स्ट्रैटेजीज। और जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप देखोगे कि सिर्फ 5 स्ट्रैटेजीज नहीं है, छोटी मोटी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं जो वेरी इफेक्टिव हैं, और अगर आप वो अप्लाई करेंगे तो वो भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ओके। अभी क्वेश्चन है कि हमको स्पेलिंग, पहले तो हम स्पेलिंग भी पढ़ें, उसके बाद हम स्पेलिंग के को पढ़ने के लिए भी कुछ पढ़ें। ये आई नो इट इज, हम इट एक्स्ट्रा हो जाता है काम। व्हाई डू वी नीड टू लर्न स्ट्रैटेजीज टू लर्न स्पेलिंग? ये होता है, लेकिन क्यों हमको स्ट्रैटेजीज लर्न करनी पड़ेंगी? क्योंकि अंग्रेजी में जो शब्द है ना, वो हमेशा जैसे हम बोलते हैं फोनेटिकली, जैसा उसका साउंड है वैसे ही हम लिखते नहीं हैं। आपको पता है इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज, इट इज वेरी कंफ्यूजिंग, एंड इस वजह से हमको इंग्लिश के लिए स्ट्रैटेजी सीखनी पड़ेंगी। क्योंकि जब हम, मैंने यहाँ बोला है, इंग्लिश वर्ड्स आर नॉट ऑलवेज स्पेल्ड फोनेटिकली। फोनेटिकली मतलब फोनिक्स के हिसाब से। सो आप देखोगे इंग्लिश में जब हम स्पेलिंग लगाते हैं तो 2 तरीके से, एक होता है फोनिक्स के हिसाब से, जैसे साउंड होएगा लाइक ब एट बैट, वैसे हम ब एट बैट लिख लेंगे और हमारा सही स्पेलिंग होगा। तो एक हम स्पेलिंग फोनेटिकली करते हैं, दूसरा हम याद कैसे करते हैं, साइट वर्ड्स के हिसाब से, मतलब सब देख के, जो फोनेटिकली रेगुलर नहीं होता उसको साइट वर्ड बोलते हैं, जो हम देख के करते हैं। तो ये जस्ट आपने किया होगा, इसलिए हम आज स्पेलिंग कर रहे हैं।
दूसरी वजह है जो हम स्पेलिंग सीखते हैं, क्योंकि स्पेलिंग, इंग्लिश स्पेलिंग में बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत। जैसे साइलेंट लेटर्स होते हैं, जैसे नो, कोम, यू नो, नॉलेज में जैसे शब्द होते हैं। जैसा ये शब्द में अगर आपको नहीं दिखेगा, जैसे एम्प्टी, एम्प्टी हम बोल रहे हैं, एम्प्टी, तो EMPTY, एम्प्टी, लेकिन हम एम्प्टी नहीं बोलते, हम एम्प्टी बोलते हैं। जैसे जो पी है वो बहुत हल्का सा हम बोलते हैं। तो बहुत सारे रूल्स हैं, कई साइलेंट लेटर्स हो जाते हैं, बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, रूल्स के भी एक्सेप्शंस। तो एक तो स्पेलिंग सीखो, फिर स्पेलिंग्स के लिए स्ट्रैटेजी सीखो, फिर उनके रूल सीखो। और रूल का भी ऐसा नहीं कि एक रूल है और वही रूल सबको अप्लाई करता है, उसके भी एक्सेप्शंस हो जाते हैं। जैसे ये देखिए, जैसे ये 3 लेटर वर्ड है, हट, ह अ ट हट, ग अ ट गट, न अ ट नट, प अ ट पट नहीं होता है, पुट होता है, क्योंकि ये हो गया हमारा एक्सेप्शन, मतलब ये अलग है, इस ये वर्ड पे हमारा रूल जमता नहीं है। तो इसलिए स्पेलिंग को हम लोग को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात क्या होती है, जब बच्चे शब्द बोलते हैं, आप बच्चे को बोलोगे तुम स्पेलिंग बोलो, तो वो सीख गया है, रट लिया है, जो भी बोलो, और उसने वर्ड बोल लिया है, लेकिन जब वो लिखने को जाएगा वो सही से नहीं लिखेगा। बोलने में तो सब सही हो जाता है, लेकिन लिखने में गलती हो जाती है। तो ये भी एक वजह है स्पेलिंग सीखने के लिए। दूसरा, जब स्पेलिंग्स बच्चे सीखते हैं, सिंगल वर्ड का हम डिक्टेशन दे देंगे, वो लिख लेंगे, लेकिन जब उनको वाक्य में लिखना है या उनको पैराग्राफ में लिखना है, तब अलग अलग स्पेलिंग लिखेंगे, या कभी गलत कभी सही लिखेंगे। इसलिए जब हम ज्यादा ट्रेनिंग देंगे तो वो कंसोलिडेट हो जाता है। और दूसरी बात, स्पेलिंग क्यों सीखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार बच्चों के जो लैंग्वेज है, उनकी लैंग्वेज काफी अच्छी होती है और वो वोकैबुलरी अच्छी होती है, तो वो वोकैबुलरी वो कॉम्प्रिहेंशन में लिख सकते हैं। लेकिन क्योंकि उनको ये इन शब्दों की स्पेलिंग्स नहीं आती है, इसलिए बच्चे ये स्पेलिंग्स यूज नहीं करते टेक्स्ट में। तो ये भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर वो शब्द जानते हैं तो क्यों ना वो लिख लें अच्छे शब्द। लेकिन स्पेलिंग्स, उनको डर लगता है कि हमको ये स्पेलिंग ठीक नहीं है, श्योर नहीं है, अगर हम ठीक से नहीं लिखेंगे तो माइनस मार्क्स मिल जाएंगे, इसीलिए वो सिंपल स्पेलिंग लिख लेंगे। जैसे अगर उनको हाउस लिखना है, लेकिन उनको पता नहीं होगा HOUSE या HUOSE, तो ये उनको कंफ्यूज हो जाएगा, तो वो जस्ट होम लिख लेंगे, HOME, होम, क्योंकि वो शायद उनको पता होगा, तो वो सिंपल शब्द यूज करते हैं। इसलिए हमको जरूरी है, वी मस्ट लर्न स्ट्रैटेजीज और स्पेलिंग हम मास्टर कर ले। तो जस्ट रिकैप करने के लिए, जो पहला जो मैंने सेंटेंस लिखा था, शायद आपने ऑलरेडी किया होगा आपके साथ साथ सीरीज में, साइट वर्ड्स और फोनेटिकली करेक्ट वर्ड्स। ओके, साइट वर्ड मतलब हम जस्ट देख के आंखों से, साइट से हम जान जाते हैं कि ये वर्ड का स्पेलिंग होता है। ओके, और दूसरा होता है फोनेटिकली, जो हम साउंड के हिसाब से ब्रेकअप करके करते हैं। जैसे ये देखिए, सेड, अगर हम सेड अगर हम फोनेटिकली मतलब फोनिक्स के हिसाब से लिखने को जाएंगे तो कैसा होगा, स एड सेड, सिंपल। जैसे ये फोनेटिकली करेक्ट वर्ड है, कैट, कैट, सिंपल। लेकिन हमारा स्पेलिंग क्या है, SAID। ओके, तो ये साइट वर्ड हो गया, फिर ये फोनेटिक वर्ड नहीं है। दूसरा आप देखिए एग्जाम्पल, बिकॉज, बिकॉज फोनेटिकली करेक्ट वर्ड नहीं है, तो इसीलिए हमको स्पेलिंग्स, एक स्ट्रैटेजी है यहाँ पे जो हम ये साइट वर्ड सीखने के लिए यूजफुल होती है। एक या दो स्ट्रैटेजीज हैं। जैसे लाफ, 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 वी कैन जस्ट राइट लाफ, लेकिन ये LAUGH ये क्या हो गया, अगर हम ये फोनेटिकली बोलेंगे तो कैसा होगा, ल आउ ग, इट्स नॉट लाफ, यू नो, यही हंसने की बात होगी। लेकिन इज, सब लोग सोचते हैं कि इज अ फोनेटिकली करेक्ट वर्ड, लेकिन आप बोलिए इज, इज, जेड का साउंड आता है, इस नहीं बोलते हैं, दिस इस मी, वी डोंट से दैट।
सो ये भी साइट वर्ड हो गया है, इट इज अ लिस्टेड साइट वर्ड। और जो राइट साइड में है वो सब करेक्ट है, साउंड के हिसाब से हम ट्राई करके हम लिख सकते हैं। ओके, तो ऑब्जर्वेशंस क्या है कि अगर हम एक शब्द पढ़ सकते हैं किताब में, इसका मतलब ये नहीं है कि हम यही शब्द स्पेल भी कर सकते हैं। काफी बार क्या होता है कि बड़े बड़े शब्द होते हैं लेकिन हम ब्रेकअप करके पढ़ते जाते हैं, इसका मतलब नहीं है कि वी कैन स्पेल इट अगेन। दैट इज वन ऑब्जर्वेशन। सेकेंड इज, जो अच्छे से सेम थिंग, ये इसका ही रिपीट है, गुड रीडर्स आर नॉट ऑलवेज गुड स्पेलर्स। जो अच्छे से रीड करते हैं वो स्पेल, इट इज द सेम पॉइंट। और ये जो गुड स्पेलर्स होते हैं, जो अच्छे से स्पेल करते हैं, कोई कोई लोग अच्छे से ही स्पेल कर लेते हैं, वो लोग ज्यादा करके अच्छे रीडर भी होते हैं। ये ऑब्जर्वेशंस होती हैं, तो हमने देखा है। तो दैट, तो एक गुड स्पेलर होने के लिए क्या चाहिए, व्हाट शुड वी डू? आपको चाहिए तो थोड़े एक्सरसाइजेस ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन गुड स्पेलर होने के लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए? एक तो अच्छी मेमोरी चाहिए, ओके, याद रखने के लिए, जैसे साइट वर्ड है, लाफ है, LAUGH, ऐसा वो याद रखते हैं। ओके, दूसरा सीक्वेंस में याद रखना, एक तो याद रखना और दूसरा सीक्वेंस में याद रखना, सही ऑर्डर में याद रखने के का स्किल। तीसरा सबसे जरूरी, ये फाउंडेशन है स्पेलिंग के लिए, वो है फोनिक्स। अगर फोनिक्स का नॉलेज नहीं है तो स्पेलिंग की शुरुआत ही नहीं कर सकते। लाइक एक किसी ने पूछा था प्रश्न एडवांस में कि हाउ टू इंट्रोड्यूस स्पेलिंग। तो स्पेलिंग के पहले फोनिक्स का नॉलेज बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, बच्चे की सीक्वेंसिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, बच्चे की मेमोरी का एक्सरसाइजेस थोड़े करते रहते हैं, हम गेम्स खेलते रहते हैं, तो ये जो सब स्किल्स है वो पहले शार्पन करनी चाहिए, फिर स्पेलिंग इंट्रोड्यूस करना चाहिए। वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। हम शब्द भले स्पेल करते जाएंगे, लेकिन अगर स्पेल का, ये शब्दों का हम मीनिंग नहीं जानेंगे तो वो क्या फायदा? तो फिर तो जस्ट रटना, तो फिर तो कोई और भी भाषा हम रट सकते हैं ना, तो उसका मीनिंग होना चाहिए। दूसरा हम फिर स्पेलिंग रूल्स, ये सबसे जरूरी है। किसी ने एक और प्रश्न पूछा था कि क्लासेस कर सकते हैं, क्लासेस अगर बच्चों के साथ करें स्पेलिंग के लिए, तो ऐसी क्लास होनी चाहिए जहाँ पे सब स्पेलिंग रूल्स एक के बाद एक सीक्वेंस में जैसे पढ़ाते हैं, जैसे बच्चों को धीरे 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 स्पेलिंग के सब रूल्स सिखाते हैं, वैसे क्लास में रखना चाहिए बच्चे को, तो धीरे धीरे रूल्स लर्न कर ले। तो दूसरा नेक्स्ट पॉइंट इज रिकॉल ऑफ साइट वर्ड्स, जो भी साइट वर्ड्स वो देखे वो उनकी विजुअल मेमोरी में होनी चाहिए, और वो जस्ट देखेंगे और वो लिख सकते हैं। जैसे हम लोग भी कभी कभी हम लिखते हैं शब्द और फिर बोलते हैं नहीं नहीं ये शब्द ठीक नहीं लग रहा है, फिर हम कैंसिल करके फिर से लिखते हैं, क्योंकि हमारी मेमोरी में है, विजुअल मेमोरी में है कि ये शब्द जब हम स्पेल करते हैं उसको दिखना कैसे चाहिए, तो वो भी हमारी मेमोरी है शब्दों की। दूसरा, लोगों को बहुत ट्रिक्स जानते हैं कैसे स्पेल करने को, जो मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ, सम स्ट्रेटजीज एंड ट्रिक्स। और लास्ट पॉइंट इज कि कोई कोई लोग को नेचुरल स्किल होता है स्पेलिंग का, बिल्कुल नेचुरल, वो जस्ट जान जाते हैं, तो वो ब्लेस्ड है, लकी लोग हैं। तो हम स्ट्रैटेजीज अब शुरू करेंगे। अगर आपको चाहिए तो आप एटलीस्ट, मेरे पास 3 शब्द तो हैं, बाद में आप एक्स्ट्रा वर्ड्स चैट में लिख सकते हैं, और फिर वी विल ट्राई टू सी कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हो आप। पहला स्ट्रैटेजी, मैं मेनली 5 करूंगी और फिर 1-2 स्लाइड है जिसमें थोड़े से छोटे छोटे स्ट्रैटेजीज हैं। वर्ड फैमिलीज, ये सबसे शुरुआत में बच्चे जब ABCD जान जाएंगे, उसके बाद डायरेक्टली बच्चे के लिए हम ये शुरू कर लेते हैं। एट एंड मेरे पास टीचिंग एड्स है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये सब जो मैं सिखा रही हूँ यहाँ पे, उसके बाद मैं आपको ये टीचिंग एड्स दिखा दूंगी, तो आप घर पे भी बना सकते हो। वर्ड फैमिलीज, जैसे पहला है एट, ओके, ये भी आप देखिए एब, तो ऐसा अगर एब ले लिया तो आप एक पेपर पे एब लिखो और सब एब के वर्ड्स लिखिए और उसका स्पेलिंग लिखिए, उसके चित्र बनाइए, चित्र चिपकाइए, फोटो दिखाइए, फोन पे दिखाइए, कुछ भी,
तो क्या है कि बच्चा जान जाएगा कैब, कैब मतलब उसको मीनिंग भी पता है, स्पेलिंग भी पता है, और आप डेली लैंग्वेज में आप यूज भी करोगे तो बच्चा शब्द जान जाएगा। तो क्या है, अगर वो जानेगा कैब क्या होता है तो वो बात भी करेगा। लेट्स कॉल अ कैब, आई केम बाय कैब, आई एम सिटिंग इन अ कैब। तो वो उसकी लैंग्वेज बढ़ती जाएगी। और ऐसे ही आप कर सकते हो। तो एक तो ये वर्ड फैमिलीज उनको बोलते हैं, स्पेलिंग एंड वोकैबुलरी का बिल्डअप। तो क्या होता है, जब आप समझो सिर्फ एब के वर्ड्स किए, तो आप देखिए आपके बच्चे की वोकैबुलरी कितनी बढ़ेगी। जैसे ही आप सब एब 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 के वर्ड्स करेंगे, सब एड के वर्ड्स, सब इल के वर्ड्स, तो बच्चा स्पेलिंग भी सीखता जाएगा और उसकी वोकैबुलरी भी बढ़ लेगी। अगर समझो हम साथ में करें, ये इन के शब्द, ओके, इन, ये यहाँ पे कोई बता सकता है इन के वर्ड्स हम कितने इन के वर्ड्स बना सकते हैं? यू कैन मेक बिन, डिन, एनीबॉडी? रिन, रिन, सिन, वेरी गुड। पिन, पिन, वेरी गुड, वेरी गुड नित्या। विन। तो अब क्या है कि आपने ऑलरेडी 10 शब्द, हमारे 8 या 10 शब्द हो गए, और ये शब्दों का अगर आप ये स्पेलिंग लिखेंगे और आप ये शब्द यूज करेंगे, तो आप देखिए ऑलरेडी आपके बच्चों को 8 शब्द आ गए जो यूज कर सकते हैं। सो लाइक दैट ये वर्ड फैमिलीज बहुत, इट्स अ वेरी वेरी गुड टेक्निक, और स्कूल्स में भी ये ऐसे ही शुरू करते हैं। ऐसे ये देखिए IGHT। अब देखिए IGHT, ये इसको जब साथ में ये सब आते हैं उनको लेटर स्ट्रिंग बोलते हैं। स्ट्रिंग जैसे धागा, तो ये लेटर स्ट्रिंग जो है IGHT, नाइट, नाइट, राइट, साइट, टाइट, फाइट, लाइट, फ्लाइट। अब देखिए कितने सारे शब्द हो गए। मतलब आप एक पूरा महीना ये जस्ट यही शब्द आप बात कर सकते हो, पिक्चर्स देख सकते हो, PPT देख सकते हो, स्पेलिंग करो, तो आपके बच्चे की ऑलरेडी इतनी 15 शब्द, एक महीने में 15 शब्द की वोकैबुलरी बढ़ जाएगी और स्पेलिंग भी हो जाएगा। और ये लेटर स्ट्रिंग भी वो याद कर लेंगे, क्योंकि ये एक ही लेटर स्ट्रिंग तो नहीं है ना, IGHT है, OUGH है, OUGHT है, इतने सारे लेटर स्ट्रिंग्स हैं। तो एक बार उनको पता चल जाएगा कि ये ऐसे लेटर स्ट्रिंग्स हैं, तो फिर ये पूरे फैमिलीज के साथ कर सकते हैं, वेरी इफेक्टिव। ये जैसा यू कैन राइट इट। अभी यहाँ पे क्या है, अलग क्या है, उन्होंने कलर में डाला है। तो आप देखिए इट इज सो मच प्रिटियर इफ यू पुट इट इन कलर। क्रिएटिवली आप कर सकते हो, जैसे भी, वो भी मेरे पास थोड़े बहुत चीजें हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगी। क्रिएटिव, अभी सब एन वर्ड्स, चलो एक फूल बना दो और सब एन वर्ड्स के जो पेटल्स हैं वो भरो और लिखो एन, कैन, पैन, टैन, मैन, और ये पेटल्स जो है वो चिपकाते जाओ, तो ये एन का फूल बन गया। ये ऐसे एग, ऑट, एट, इन, सब ऐसे क्रिएटिवली आप कर सकते हो। ये स्पिनर है, मेरे पास स्पिनर भी है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। लेकिन ये जो स्पिनर है वो ABCD लिखा है, और जो एंडिंग है वो बीच बीच में वो घुमाते जाएंगे। लेकिन एक बार आपने एक ये गोल बना दिया पीला वाला ABCD के साथ पूरा A to Z, फिर आप सिर्फ फ्लैश कार्ड साइड में रख के अलग अलग शब्द बनाते जाइए। और भले कभी कभार बच्चे शब्द बोलेंगे और सही शब्द नहीं भी है, तो आप उनको बोल सकते हो, जैसे बग, यहाँ पे बग है, उसके बाद ये लाल वाला वो घुमाएगा बच्चा और पुटे यहाँ पे R पे रखेगा, तो रग, रग हो गया। फिर वो ये X पे डालेगा, तो हम बोलेंगे सग। तो सग इज नॉट अ वर्ड, तो आप बोल सकते हो ये नॉनसेंस वर्ड है, ये सही वर्ड नहीं है, इट्स अ नॉन वर्ड, जैसे हम बोलते हैं नॉन वर्ड। ठीक है, तो ऐसे भी वो, पर उनकी क्या है, बच्चों की ये फोनिक्स जो है वो भी प्रैक्टिस होती जाएगी। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, वर्ड फैमिलीज में उन्होंने क्यों अलग 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 ऐसे लिखा है? एक तो कलर्स में है, कलर बॉक्सेस है, और क्या है अलग यहाँ पे, किसी को दिख Ma'am, रहा है? all are vowel sounds, ma'am. यस, A sound, E यस, sound, U, A sound, E sound. यस,
यस। तो और वेरी वेरी गुड। सो क्या होता है कि समटाइम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं साउंड्स में, तो मैं भी हमेशा बोलती हूँ कि वावल के हिसाब से करो, तो वो कंफ्यूजन नहीं होएगा। अगर आप ए, सबसे पहला वाला ए वाई, तो क्या होता है कि अगर आप सिर्फ बोलो ए वाले शब्द करने वाले हैं तो वो कंफ्यूज ही नहीं होगा। अगर हम बे लिखेंगे, ओके, और प्ले लिखेंगे, तो वो PLEY नहीं लिखेगा, क्योंकि आप सिर्फ उसको बोलते जाइए, हम सिर्फ ए वर्ड्स कर रहे हैं, सिर्फ ए वर्ड्स कर रहे हैं। तो ये उसके साथ वो मिक्स, वो जहन में आ जाएगा कि वी आर डूइंग ओनली ए वर्ड्स, तो मिस्टेक्स का चांस भी बहुत कम हो जाता है। So you can stick to the vowels. Second strategy. Okay. Second strategy is look, say, cover, write, check. तो बिल्कुल जो यहाँ पे लिखा है, पहले शब्द को देखो, फिर उसका नाम बोलो। मतलब बोलना भी होना चाहिए ना, हम लोग बोलते हैं, लेकिन बच्चे को जब बोलने को बोलेंगे, जैसे हम बच्चे को बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन बोलो, तो वो क्या मल्टीप्लिकेशन कुछ भी बोल देते हैं। कभी नैपकिन भी बोलना पड़ता है तो वो बोलते हैं नैक नैकपिन, ऐसे उल्टा। तो बच्चे को शब्द बोलने की भी बहुत आदत होनी चाहिए। प्लीज रिपीट रिपीट द वर्ड, जितना बोलेगा वो भी अच्छा है, तो एक्सप्रेशन हो जाता है। तो लुक एट द वर्ड, फिर से द वर्ड, फिर उसको ढक दो शब्द को, और फिर बच्चे को बोलो अभी तुम लिखो शब्द तुमने देखा। तुम्हारी जो विजुअल मेमोरी है, तुम ये साइट वर्ड्स के लिए बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है फ्लैश कार्ड्स के साथ। और बच्चा लिखेगा, फिर आप हाथ हटाइए, उसको बोलो अभी तुम चेक करो, मम्मी नहीं चेक करने वाली है, आपका टीचर नहीं चेक करने वाला है, तुम चेक करो सही है या नहीं। फिर बच्चा बोलेगा ओ एक कुछ गलत हो गया, तो अगर उसने कुछ गलत किया तो आप बोल सकते हो अच्छा ठीक है, एक बार और कर सकते हैं, चलो फिर से लुक एट द वर्ड, फिर से आप से करो, फिर से हम ढक लेंगे, फिर आप राइट करो, अभी हम हाथ उठा के देखते हैं, चेक करते हैं सही है या नहीं। तो ऐसे 3-4 भी ट्राई आप करोगे ना, तो बच्चा सीख जाएगा। और जब बच्चा अपने आप देखेगा कि मैंने क्या मिस्टेक की है, तो वो रेक्टिफाई कर देगा, चेंज कर देगा। तो मेनली लुक से कवर राइट चेक के लिए बच्चा ही ये करेगा। और आप पॉइंट्स भी दे सकते हो उनको, आप गेम के जैसे करोगे तो इट्स लाइक ओके माय चांस योर चांस, ऐसे आप कर सकते हो, गिव पॉइंट्स। अगर आपको कुछ ट्रैक करना हो, तो ये आप जो येलो वाला देख रहे हो, यहाँ पे भी लुक से कवर राइट चेक पे आप टिक कर सकते हो। अब यहाँ पे 2 चांसेस दिए हैं, 2 टिक्स हैं, तो आप 2 चांस देके आप देखो उसको आया कि नहीं, बच्चा अपने आप भर सकता है। यहाँ पे टिक करो, जब लुक शब्द उसने देखा तो आप टिक करो, लुक से टिक, कवर टिक, ऐसे आप कर सकते हो। ये दूसरा टेम्पलेट आप रख सकते हो स्कूल के वर्ड्स के लिए, जो आप वर्ड सब लिस्ट बना के लिखिए, और हर रोज वो वर्ड लुक से कवर राइट चेक के साथ मंडे को लिखो, ट्यूसडे को लिखो, वेडनेसडे को लिखो, तो आप देखोगे कि मंडे को जो गलती की वो शायद वेडनेसडे को गलती नहीं करेगा, राइट। एंड देन बाय फ्राइडे वो स्पेलिंग उसको शायद आ जानी चाहिए। इट्स नॉट डिफिकल्ट, दिस ऑल्सो इजी मेथड। तो वो हो गए हमारे 2 स्ट्रैटेजीज, वर्ड फैमिलीज और लुक से कवर राइट चेक, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। अभी नंबर 3 में क्या है कि हम हमेशा बोलते हैं जो हम सीखना चाहिए जब हम स्पेलिंग करते हैं, हमको मजा करना चाहिए। ये कोई बहुत, अगर हम एक चीज इंग्लिश में हम मजा कर सकते हैं तो वो है स्पेलिंग्स, क्योंकि स्पेलिंग्स के साथ हम गेम्स खेल सकते हैं। तो गेम्स इज ग्रेट फन फॉर द चिल्ड्रन, तो ये बेस्ट थिंग टू डू। तो आप ये वर्ड के टाइल्स यूज कीजिए, फ्लैश कार्ड्स, गेम्स बनाइए, एक्टिविटीज। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये फ्लैश कार्ड पे शब्द लिखे हैं हरे में, और जो टाइल्स दिए हैं वो टाइल्स से वो एक एक शब्द बना के लिख सकता है, मैचिंग के जैसे, मैच करके, कि मैंने टाइल्स लेके सब जोड़ के मैंने शब्द बनाया। तो बच्चे को भी लगेगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ। और जब भी हम ये क्यों हमने लिखा है यूज टाइल्स एंड ऑल दिस, के वो अपने हाथ से जोड़ेंगे, भले हर एक चीज पेपर और पेन पे नहीं होनी चाहिए, तो ये अपने हाथ से मैनिपुलेटिव जैसे बोलते हैं, उसको जोड़ के शब्द बनाएंगे तो मजा आता है।
फिर दूसरा ये क्रॉसवर्ड्स, क्रॉसवर्ड इज ऑल्सो गुड, क्योंकि अगर 4 ब्लॉक्स है और उसकी स्पेलिंग थोड़ी इधर उधर जा रही है तो उसको पता है कि अरे नहीं नहीं, ये तो सिर्फ 4 लेटर्स में फिट होना चाहिए, तो वापस सोचेगा बच्चा कहाँ पे रॉन्ग गया। जैसे हम गेम्स खेलते हैं स्क्रैबल विद टाइल्स, ये फ्लैश कार्ड्स पे पूरे शब्द नहीं लिखे हैं, शब्दों के भाग लिखे हैं, तो ये हम लास्ट वाले पे हम जोड़ के शब्द बना सकते हैं। आप अपने भी गेम्स बना सकते हो। आप में से किसी ने कोई भी गेम बनाने की कोशिश की है अपने बच्चों को सिखाने को? Yes, ma'am. I have done. टेल मी। Sight words I have already taught her. हम्म Then I wrote all the sight words in small small chits. And I हम्म put them in a box. हम्म And we should take turns to take each chit from the box. बॉक्स, They हाँ have to हाँ read it. Whatever comes, they have to read it and show it to everybody. राइट, एंड दे हैव टू स्पेल इट ऑल्सो। Spell it also. Oh, lovely, lovely. So much fun, no, Nitya? You know, Yes, ma'am. this, I don't know if your name is Nitya or, you know, Rani. Nitya's parent, Nitya's mother. mother. Okay, Nitya's mother. But this is so much fun, no? To do Yes, it like ma'am. this. So you just see, you did it with All a, all new words, whatever we are learning, we are adding to that. oh, That box. lovely. Very nice. That's your spell box. So this, so you can create your own games. You know, you can play boggle. ये ऐसा ये भी होता है, मैचिंग करो। यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे क्या है शब्द, बैकवर्ड्स भी होते हैं। ये ऐसे पजल्स ना जो मिड डे में आते हैं, बॉम्बे टाइम्स में आते हैं, यहाँ Yes. पे तो सब स्लांटिंग भी होते हैं, बैकवर्ड्स भी होते हैं, फॉरवर्ड्स भी होते हैं, वो भी मजा होता है एक्चुअली। फिर यहाँ पे ऐसे प्ले गेम्स, अगर आप स्पेल करोगे तो ही आप आगे बढ़ सकते हो, यू नो। ये पिरामिड वर्ड, ये बहुत अच्छा है कि समझो आपको एक वर्ड लाइक कैच ठीक नहीं आ रहा है, तो एक एक लेटर एक के बाद एक जैसे वर्ड बिल्ड अप होता है। देखिए सी, फिर सी ए, फिर सी ए टी, सी ए टी सी, सी ए टी सी एच। तो क्या है इसमें, जब जो बिल्डअप होता है ना, तो हर एक भाग जो शब्द का है वो हम लिख लेते हैं ना, तो बच्चा कभी ये कभी नहीं भूलता है। इट्स अ वेरी वेरी गुड स्ट्रेटेजी दिस वन, पिरामिड वर्ड्स। दीज आर आल्सो गुड गेम्स। लेकिन वो जो आपने स्पेलिंग बैग जो बनाई है वो भी इज वेरी फन। ये क्या है बोल सकता है, क्योंकि मैंने टाइटल भी ठीक से नहीं लिखा है। Word search, ma'am. या तो क्या है वर्ड सर्च? वर्ड सर्च तो सबको बहुत पसंद है। We need to find out the words, whatever given in the blue box. यस, ये That's बहुत so much. मजा आता है ना, आई Yes, लव ma'am. दिस ना। इसमें भी फॉरवर्ड बैकवर्ड ऐसा, इसमें एक में शब्द दिए हैं और एक में शब्द नहीं दिए हैं, तो आप ऐसे भी बना सकते हो। और ना अगर आपको वर्ड सर्च का आपके शब्दों के लिए चाहिए, तो मैंने लास्ट में एक लिंक दी है, तो वो वर्ड सर्च मेकर, तो आप अपने शब्दों से वर्ड सर्च बना सकते हो गूगल पे। ओके, एंड ये वर्ड सर्च जो मैंने ऐसे लिखा है वो क्या है, वो भी एक स्ट्रैटेजी है। कोई मुझे बता सकता है ये क्या स्ट्रैटेजी है जो मैंने ऐसा लिखा है? Jumble words, ma'am. सो जंबल वर्ड इज ऑल्सो अ स्ट्रैटेजी। या आप जंबल करके दोगे, फिर वो सही से लिखेगा, तो देन यू नो कि अभी तो पक्का स्पेलिंग आ गई है। ओके, फोर्थ स्ट्रैटेजी, अभी देखिए बीच बीच में मेरी स्ट्रैटेजीज मैं घुसा के कर रही हूँ, तो डोंट दिस थिंग, बट काउंट करते जाइए, क्योंकि यू कैन यूज ऑल दी स्ट्रैटेजीज। फेयर एंड अनफेयर वर्ड्स, तो फेयर एंड अनफेयर मतलब क्या? बच्चे बोलते हैं ये क्या इंग्लिश क्या है, सो अनफेयर। जैसे हमारा शब्द था सेड, it's so unfair. What is side? What is this said? It's not correct. So it's so unfair कि हम लोग को बोलते हैं said, लेकिन जब लिखने को जाएंगे तो कुछ अलग ही होता है। That's not fair. So most words that are difficult to spell, जो शब्द मुश्किल है स्पेल करने को, उनमें आप देखोगे एक पार्ट जो होता है उन शब्दों में वो अनफेयर होता है। ओके, जैसे आप देखिए ये एग्जाम्पल मैंने दिया है ऑनेस्ट। अभी आप मुझे बता सकते हो ऑनेस्ट में कौन सा पार्ट अनफेयर है? H, ma'am. करेक्ट, वेरी गुड।
तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपके बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है स्पेलिंग में, आप उसको पूछ सकते हो, यस आई नो कि ये शब्द डिफिकल्ट है, हम ढूंढते हैं इस शब्द में कौन सा भाग जैसे फोनेटिकली अप्रोप्रिएट नहीं है, कौन सा भाग अनफेयर भाग है। तो जैसे ऑनेस्ट में अनफेयर क्या है, लेटर एच, तो वो लेटर एच आप कलर में लिखिए, या आप उसको हाईलाइट कीजिए, या आप उसको अंडरलाइन कीजिए। ओके, तो बच्चे को पता चलेगा कि दिस इज द अनफेयर पार्ट। अभी ये देखिए बेर, यहाँ पे कौन सा है अनफेयर पार्ट, E A मैम, and A. सो इफ आई A. राइट बेर, जस्ट मैं अगर बेर लिखूं तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, BER, बेर, राइट। Yes मैम, तो ए A is लिखने में क्या unfair. जरूरी है, तो ये ए जो बीच में आ गया वो अनफेयर है ना, तो यू आइडेंटिफाई दैट। ओके, लास्ट स्ट्रैटेजी, नेमोनिक्स। ये नेमोनिक्स क्या होता है, नेमोनिक्स होता है स्ट्रैटेजी। हर एक जने के पास नेमोनिक्स है, स्ट्रैटेजीज हैं जो हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करे। और हमको नेमोनिक्स क्यों चाहिए, हमको मेमोरी क्यों चाहिए, क्योंकि हमको हमारी स्पेलिंग की स्किल बढ़ानी है। ओके, तो नेमोनिक्स में हम ऐसे दे, जैसा आप ये देखिए, ये चित्र में क्या लिखा है, ये लड़की लिख रही है और उसको शब्द है लिखना है आइलैंड। ओके, अभी आइलैंड में अनफेयर पार्ट क्या है, S. एस। ठीक है, तो या तो आप एस को अंडरलाइन करो, सर्किल करो और बोलो बाप रे तुम अनफेयर हो, या तो जैसे ये लड़की ने आइलैंड कैसे सीखा, आइलैंड उसने शब्द को तोड़ दिया, उसने बोला इज लैंड, आइलैंड इज लैंड सराउंडेड बाय वाटर, तो उसको वो स्पेलिंग आ गई। तो नेमोनिक्स मतलब कोई कोई शब्द जो हमको मुश्किल लगते हैं उसके हम स्ट्रैटेजीज बना दें। जैसे हमको जब याद करना है ये रेनबो के कलर्स, ये तो हम सब ने सीखा है, रेनबो के कलर्स कैसे होते हैं, हम कैसे याद कर सकते हैं कौन सा कलर कब आता है। तो ये विबग्योर हमने सीखा था ना, विबग्योर, वो भी नेमोनिक ही है, मतलब वो ही स्ट्रैटेजी है याददाश्त को बढ़ाने के लिए। ओके, ये देखिए, ये तो बाबा स्पेलिंग बिकॉज, इतना बिकॉज और ब्यूटीफुल, ये दो शब्द हमने बहुत 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 सिखाए हैं बच्चों को, और सेड। तो बिकॉज क्या किया नेमोनिक्स में, क्या पूरा शब्द लिखा बिकॉज, और बिकॉज के साथ हमने एक वाक्य बना दिया है, big elephants can always understand small elephants. Big elephants can always understand small elephants. तो बच्चा क्या जान जाएगा, ये वाक्य तो सीख लिया क्योंकि ये मस्ती वाला वाक्य है, तो हम तो कोई भी मस्ती वाला वाक्य बना सकते हैं। ओके, और बिग तो उसको पता है ब, सिर्फ जो पहला लेटर आता है, पहला साउंड आता है, तो बच्चे को ऑलरेडी ये पहले साउंड्स तो आ जाते हैं, तो वो सेंटेंस लिख के एक एक लेटर लिख के वो पूरा शब्द बिकॉज लिख लेता है। ये भी इफेक्टिव है, ये ट्राई किया हुआ है। थोड़े से और टेक्निक्स, आप पिक्चर्स यूज कीजिए। ओके, आप कलर्स, वी हैव डन कलर कोडिंग। एयर राइटिंग, एयर राइटिंग मतलब क्या कि आप हवा में लिखो शब्द। ओके, वो भी मजा है। सेंटेंस में बोलिए, मेक इट मीनिंगफुल, ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया। अगर कोई शब्द का आपको वाक्य का मीनिंग पता नहीं है तो वो शब्द आप सीखो ही मत, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ना तो आपको मीनिंग पता है ना आप कुछ यूज कर सकोगे। अगर यूसेज नहीं है तो वो शब्द लर्न करने का कोई फायदा ही नहीं है। डेली लैंग्वेज, जैसे ये रेनबो राइटिंग, स्पेलिंग्स हम रेनबो राइटिंग में भी करते हैं। मतलब एक शब्द लिखो एक कलर में, फिर क्रेयॉन के साथ दोबारा लेटर्स के ऊपर लिखो, और फिर दूसरे कलर में दूसरे कलर, जैसे रेनबो के जैसे, तो वो प्रैक्टिस हो जाती है। और पहले हम अगर शब्द गलत था तो 5 बार टीचर बोलती थी 5 बार लिखो, स्पेलिंग मिस्टेक जो थी सही वक्त 5 बार, एक के नीचे एक के नीचे एक। लेकिन अगर टीचर हमको बोलती होती कि रेनबो राइटिंग में करो, तो रेनबो राइटिंग में करके तो बच्चा इतना मजा करेगा
के वो शब्द शायद सीख जाएगा स्पेलिंग। तो यू कैन ट्राई दिस। ओके, बैकवर्ड्स वो मैंने ऑलरेडी किया। सिली सेंटेंसेस, हिडन वर्ड्स मतलब छुपाओ वर्ड्स को, आप पिक्चर में लिखो और सही वर्ड को छुपा लो कहाँ पे, या 2 स्पेलिंग लिखिए और उसको छुपाइए और उसको पूछिए कि अभी तुम पिक करो कौन सा सही शब्द है, कौन सा सही स्पेलिंग है। तो ऐसे छोटे छोटे गेम्स आप खेल सकते हो। ये हाईलाइटिंग, जैसे हमने वो लेटर स्ट्रिंग किया था ना, IGHT, ऐसे आप हाईलाइट कर सकते हो। ऐसे कुड, वुड, शुड, ऐसे जो कॉमन लेटर स्ट्रिंग्स हैं, अगर बच्चे को OULD ये लेटर स्ट्रिंग आ गई, उसके पहले वो जस्ट सिंगल सिंगल लेटर्स डाल देगा और नए नए स्पेलिंग्स एंड शब्द सीख लेगा। सो दिस इज फन। मैगजीन्स में, बुक्स में, जहां भी वो सीख रहा है शब्द, वहां पे आप हाईलाइट कीजिए, सर्च कीजिए। फिर फिल इन द ब्लैंक्स, ऑफ कोर्स ये स्पेलिंग की अच्छी स्ट्रैटेजी है। जैसे हैंगमैन भी खेलते हैं। प्रीफिक्स एंड सफिक्स, री समझो आपने सीख लिया, री री का स्पेलिंग RE, तो री डू, रिचार्ज, री विजिट, ऐसे भी आप जोड़ जोड़ के बड़े बड़े स्पेलिंग बना सकते हो। जैसे समझो आपको इंग आ गया, ING, इंग, तो डू, और आपको डू भी आ गया तो आप जोड़ दो तो डूइंग। अभी आपको विजिट आ गया तो इंग जोड़ दो तो विजिटिंग। और अगर आपको री का भी स्पेलिंग, मतलब जो प्रीफिक्स जो शब्द के पहले आता है, आप उसको भी लगा दो तो इट बी री डूइंग, री विजिटिंग। ऐसे आपके शब्द भी लंबे लंबे होते जाएंगे एंड एक्चुअली बड़े इजी हैं। होमोनिम्स, होमोफोन्स जो आप करोगे इमेजेस के साथ, सिंगुलर, प्लूरल, यहाँ पे भी बहुत स्पेलिंग के रिवीजन हो जाते हैं। ये मैं अप्लाई करती थी स्पेलिंग में। एक्चुअली मेरी स्पेलिंग काफी अच्छी थी, अभी थोड़ा आई थिंक थोड़ी ढीली हो गई है, लेकिन मेरी स्पेलिंग, जैसे मैंने बोला था, कोई कोई लोग को जस्ट नेचुरली स्पेलिंग आती है, तो मुझे कभी स्पेलिंग सीखने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि ये मैं स्ट्रैटेजी ज्यादा अप्लाई करती थी। जैसे हस्बैंड लिखा है या फ्रेंड लिखा है, तो अगर मुझे सीखना था फ्रेंड, तो लोग काफी गलती कर लेते हैं, FREI या IE, क्या था उसका ऑर्डर। तो मैं ऐसे बोलती थी फ्राई एंड, मैं अपने आप को जैसे लिखा है वैसे ही मैं अपने आप को बोलती थी और मैं सीख गई। जैसा ट्यूसडे, तो मैं ट्यूसडे ऐसे मैं बोल के मैं सीख गई सब शब्द। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जो भी आपको लगता है कि आपको अच्छा इजी है वैसे। ये कौन पढ़ सकता है मेरे लिए? कैन यू बिलीव दिस? Can I try this, ma'am? यस। Or somebody else, if anybody wants to, I'll stop. प्लीज। Should I continue? या प्लीज रीड अलाउड। Okay. According to a research at an English university, it doesn't matter in what order the letters in a word are. The only important thing is that first and last letter is at the right place. The rest can be a total mess and you can still read it without problem. This is because we do not read every letter by itself, but the word as a whole. यस, isn't this? But this is for reading. Yes, very well done, huh? Thank you so much. But can you believe this? अभी आपने रीड कर दिया, Yeah, yes, ma'am. ओके, फर्स्ट लेटर है लास्ट लेटर, लेकिन आप मुझे बताओ, रीडिंग में तो आप पटपट पढ़ लिए, लेकिन स्पेलिंग में कैन आई डू इट लाइक दिस? नेवर, No, नेवर। no. Yes, ma'am. Nobody acted. You cannot. That's Yeah. why I'm saying reading or spelling. Just because you are a good reader, it doesn't mean you are a good speller. So you have to be very careful and Yes. you have to know the order. ऐसा नहीं कि मैंने फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर लिख लिया मतलब मेरी स्पेलिंग ठीक हो जाएगी, नो। So you have to know the correct order of the spelling. And जो correct sequence है वो जानने के लिए आप ये सारी strategies लगाइए and I'm sure it will help. Okay. ये थोड़े से यूजफुल लिंक्स हैं, हाउ टू स्पेल, और सम वेबसाइट्स भी हैं। आई डोंट नो, बाद में ये जो फाइंड द रॉन्ग स्पेलिंग है, ये एक गाना है
एक आदमी गा रहा है, 2 मिनट का गाना है, और यहाँ पे 2 स्पेलिंग वो दिखाता है और बच्चे को चूज करना है विच इज द राइट स्पेलिंग, एंड देन इफ यू गेट इट, तो ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं ऑन द इंटरनेट, देयर आर लॉट ऑफ फन एक्टिविटीज फॉर स्पेलिंग। सो इफ यू वांट, ऐसे भी आप गा सकते हो, स्पेलिंग्स गा के भी आप यू कैन टीच। और आप मोशन के साथ भी, लाइक यू से SAID, यू कैन डू दैट। नहीं तो SAID, मतलब जो वावल्स है वो सर पे मारिए और ऐसे हाथ पे लगाइए, ऐसे भी कर सकते हो आप। जैसे भी आप क्रिएटिव हो जाओ, इनोवेटिव हो जाओ, मजे करो, और डेफिनेटली आपके बच्चे की स्पेलिंग्स इंप्रूव हो जाएंगे, और अगर वो मजा है तो ही लर्न करेंगे। एंड दिस, ये मेरा लास्ट स्लाइड है। कैन यू इमेजिन दिस, जब वो गूगल सिखा रहे थे, ओके, तब गूगल, जो उन्होंने बोला गूगल और जो किसी ने लिखा गूगल, वो अलग था। ये गूगल है, गूगल, ओके, और जब लिखा स्पेलिंग इट वाज गूगल। सो ये जेन्युइन स्पेलिंग की मिस्टेक है, ओके, और स्पेलिंग मिस्टेक के कारण हम उसको गूगल बोलते हैं, GOOGLE, लेकिन गूगल होना था एक्चुअली, क्योंकि गूगल अगर आप चेक करोगे नेट पे, अगर आप गूगल करके चेक करोगे, तो गूगल का मतलब है अनलिमिटेड इन नंबर। तो जैसा सर्च होता है, जैसा गूगल इज अ सर्च इंजन जहां पे हमको अनलिमिटेड सर्च हो सकती है, तो गूगल मतलब अनलिमिटेड। तो जब किसी ने बोला कि हम ये सर्च इंजन को गूगल बोलेंगे, तो जिसने स्पेलिंग की उसने गूगल लिखी। तो देखिए एक स्पेलिंग मिस्टेक से क्या हो गया है, इतना सारा शिफ्ट हो गया। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ योर स्पेलिंग। अगर आपकी स्पेलिंग गूगल है तो इट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन ये गूगल नहीं है। आपको बच्चों को स्कूल जाना है, दे हैव टू गेट इट करेक्ट। सो प्लीज अप्लाई दी स्ट्रैटेजीज। एंड अब मैं स्टॉप शेयर कर रही हूँ। मैं आपको थोड़े से जो भी मेरे पास 3-4 टीचिंग एड्स है वो भी मैं दिखा दूंगी, तो आप घर पे भी बना सकते हो। ओके, तो आई जस्ट वांट टू शो यू दिस। इज एवरीबडी एबल टू सी? ओके, सो लाइक सी, ये A to Z है स्पिनिंग व्हील, और इसमें मैंने बहुत सारी वर्ड फैमिलीज बना के रखी है। ओके, तो जो ये तो बच्चा ना 3 महीने के लिए, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करो तो ये 3 महीने के लिए यू कैन यूज दिस। तो समझो द वर्ड इज, मैं ये ले रही हूँ, ओके, L, ओके, L, मेल, नेल, पेल, केल, रेल, सेल। तो बच्चे को पता चल जाएगा विच इज अ नॉन वर्ड, विच इज अ रियल वर्ड, ऐसे सब AEIOU के साथ ये एक बनाया है स्पिनिंग व्हील। फिर ऐसे शब्द जो हैं जैसे क्यू वर्ड्स, QU, तो ये कलर कोड करना चाहिए, क्योंकि क्यू के साथ अपना उसका दोस्त यू तो आता ही है। सो डेफिनेटली यू कुड डू दिस कलर कोडिंग, जैसे च वर्ड्स, ऑल द च वर्ड्स, और आप एक पिक्चर लगा दो तो रेफरेंस हो जाएगा, ऑल द च वर्ड्स। देन फ्लैश कार्ड्स, जो भी फ्लैश कार्ड्स आप बनाओ, आप एक ही फॉन्ट में लिखिए, एक ही कलर, ओके, सेम ऑल, ऑलवेज, ओके। फिर ये दिखाना था, जैसे ये है वर्ड की जो एंडिंग है, ओके, अगर आपके पास ABCD के फ्लैश कार्ड हैं तो आप समझो B लगाओ यहाँ पे, बेस्ट, फिर C लगाओ, D लगाओ, E लगाओ, F लिखाओ, और आप वो शब्द बनाते जाएगा। बच्चे को पता है कि मैं ये जोड़ जोड़ के नए नए शब्द बना सकता हूँ। सो दीज आर मेनी लाइक दिस, ऐसे लाइक दिस, अस्ट, जस्ट, मस्ट, ओके, लाइक दैट। और एक लास्ट ये है, ये जो है ब्लेंड्स, ऐसे बनाए हैं स्टर, ओके, और जैसे यहाँ पे हमने स्टार्ट किया है तो बच्चे को पता है दिस आर ऑल द स्टार वर्ड, जैसे स्टर वाले वर्ड्स। तो फिर हम ये करते हैं स्टन, जो भी स्टर के वर्ड्स हैं, स्टब, स्टॉप, ऐसे। तो यू कैन इवन जोड़ जोड़ के, अभी मैंने तो स्पाइरल बाउंड किया है
क्योंकि मैं बहुत बच्चों के साथ यूज करती हूँ, तो इसलिए मुझे लैमिनेट करना पड़ता है और स्पाइरल बाउंड करना पड़ता है। आपको ये करने की जरूरत नहीं है। आप टाइल्स लीजिए, आप कुछ भी लेके, पेपर काट के, न्यूज़पेपर के भी लेटर्स काट के आप कर सकते हो, तो कोई जरूरत नहीं है। टेक इट फ्रॉम मैगजीन्स, कलरफुल मैगजीन्स, सो इट शुड बी फाइन। तो ये हो गया। इट इज 5 o'clock and I have finished. So anybody wants to say anything? Questions? It's very simple, I know, लेकिन आपको लगेगा सिंपल है, लेकिन ये is very effective. Yes, I think Arpita's got her hand up. हेलो मैम, मेरा बच्चा अभी 4 साल का है. ही कैन रीड 3 letter वर्ड्स एंड ही कैन राइट ऑल्सो प्रॉपरली. बट मुझे ये प्रॉब्लम होती है कि अगर मैं कुछ उसे नरेट कर रही हूँ तो वो स्पेलिंग कैसे बताना है, जैसे साउंड के हिसाब से, लाइक कार का R और CAR, क्या नरेट करना चाहिए? You have to go by the sound, not by the letter. क्योंकि हम अगर कार बोलेंगे, ओके, अभी सी आप ही देखिए, सी के दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, सी फॉर साइकिल भी होता है, सी फॉर कार भी होता है, क एंड स. तो यू मस्ट ऑलवेज गो बाय द साउंड, ओके, लाइक कार, अ कार, लाइक दैट. एक्चुअली तो भार्गव में तो इतना हल्का बोलते हैं कि कुछ सुनाई नहीं देता है, लेकिन हमारे इंडिया में तो हमको बहुत जोर से बोलना पड़ता है. एंड हमारे बच्चों के लिए we have to say, you have to say loud. और अपनी जो लिप मूवमेंट्स है, you have to make थोड़ा सा exaggerate करना पड़ता है. क आ र, ऐसे आप रोल द टंग, आप ऐसे बोलिए, द चाइल्ड विल गेट इट. और ये जैसे कार, बैट, सैट, पिन, ये 3 letter वर्ड्स है ना, द कॉन्सोनेंट, वावल, कॉन्सोनेंट, तो इनको सीवीसी वर्ड्स बोलते हैं. तो ये सीवीसी वर्ड्स तो वेरी इजी टू डू, वेरी इजी. जस्ट ये AEIOU आ गया ना बीच में, बस आप जोड़ते जाइए से, अरे वाह तुमने तो इतने सारे शब्द बना दिए. वेरी इजी टू लर्न. जी, थैंक यू. मैम आई हैव वन क्वेश्चन. मैम मेरे लड़के को ना फोनिक्स सारा आता है, A to Z साउंड, पर उसको ना वो ब्लेंडिंग नहीं हो रहा है. मतलब ST बोलेंगे, सर्ट, so he don't know to say it together. He will say that two sounds differently. Yeah, he will say soto, na. So you have to keep telling him that, जैसा अभी मैं समझो मिल्क शेक बना रही हूँ, या कुछ भी, मैंने केला भी डाला और दूध भी डाला ब्लेंडर में, अभी मैं ब्लेंड कर रही हूँ. जब भी मैं टेस्ट करूंगी तो केला और दूध दोनों एक साथ हो गए, तो स्ट नहीं, स्ट. एक बार वो स्ट बोला ना, अगर, क्या आपका बच्चा ट्विंकल ट्विंकल जानता है? ट्विंकल, हाँ. तो उसको बोलो, उसमें तुम सटार बोलते हो क्या? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल सटार, नहीं ना. तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. तो वैसे ही तुमको इधर कोशिश करनी है, और उनको जस्ट प्रैक्टिस में होएगा. क्योंकि अगर वो बोल सकता है एक में, तो वो जरूर बोल सकता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि ट्राई करने का मतलब. उसको बोलो तुम ट्राई करो. हमने उनको दोनों को ब्लेंड कर दिया, अब वो दोनों दोस्त हो गए हैं, अभी उनका नाम स्ट हो गया है. स और ट दोनों फ्रेंड्स हो गए हैं, तो अभी स्ट हो गए. जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वैसे स्टॉप, जैसे पुलिस में बोलता है स्टॉप, वो स्टॉप बोलता है. ऐसे जो है वो भी बताना चाहिए, जो नहीं है जैसे उसको बोलो इट इज स्टॉप, इट इज नॉट स्टॉप. तो उसको बताना चाहिए कि क्या सही है और क्या नहीं सही भी साउंड होता है. Okay, thank you, ma'am. Ma'am, my daughter asked me, she learned all the phonic sounds. Yeah. So now when she's able to write words, she's able to write all 3-letter words when I say the word. But coming to big words like 13, then in 13, means you will come, right, ma'am? But in written, we'll write I. Then she's asking me, why do you ask me to write I instead of you? Yes. So in that cases, what should I tell her? How do I convince her? Sorry, I missed. How old is she? She is a 5, ma'am. So 5. First of all, to learn 13 is very way beyond. She has to learn it much later. So she's not going to get 13. And if she's learning 13, then it's just better to learn it as a sight word. Okay. But IR, UR, and ER. Okay.
there is a rule for this. If you Google it, you will know which are the IR, ER, UR words, and they get very confusing, like girl. Okay, girl is GURL, no, girl. We don't say girl, right? So Yes. that's why you go to the net and you see IR, UR, ER words, and there will be a list of words, and then you tell her that we will only do the IR words, we are only doing the ER words. But anyway, to recognize the spelling of 13 is too early. She is doing it 3 years early. She will get it when she is much older. And also, just now she has to do number names only. Maximum she has to recognize the number names like 10, you Yes. know, and 1 or 2 or something like that. Mhm. It's too early. Even for girl also she asked me, ma'am. Yeah, she asked you for girl. I know, because girl is an exception. Yes. You will see girl is an exception. There is a whole list like Okay. sister, brother, like servant, you know, all these are confusing words. Okay. Thank you, ma'am. It was so, I'm so happy, ma'am. It was a Yeah. nice session with you. Good, Thank I'm you. so happy. You can Have always you- send questions. I'll send you more links. Thank you, ma'am. Lots And to learn and lots to play in games. yes, ma'am. Thank you. Excuse me, ma'am. Yeah. Yeah, how to teach the words with silent sound letters? Yeah. So that is, you tell me, which strategy will you apply? For example, I have taught her island and Island. An island is land. yeah, Oh, but nice. then also she miss out. Like Yeah. when she reads, she makes the mistake. Yeah. So, you know, we did the fair and unfair part. You remember the strategy that we did, the fair and unfair words, unfair part in the words? Yeah. Ma'am, So- I missed the session in the beginning. That's why. Oh, Yeah. okay. So there's an unfair part and a fair part in the words. Yeah. So you were asking me. So, you know, there is always some words which are difficult to spell. They have an unfair part in the word. Okay. So you have to then tell her, suppose the word is comb. Now you tell her we are doing some words where one letter is silent and we can't hear it. He's a very quiet person. He's a very quiet letter, and he has come into this word over here to be very quiet. Okay. So in the word comb, which is the quiet boy? Which is the quiet child? So the child will say B, because we don't say comber. We say comb. So B is the silent letter. So you pick all the B wala silent, comb, thumb, you know, you Okay. pick all the B, and then you underline all of them, or you can circle it, or you can highlight it. And you say this B, this B comes and sits quietly in some words. Let's see which words. And you get a list of all the silent B words, the silent K words, the silent, Yeah. you know, all the others. So you just tell them that's the unfair part of the word. Thank you. हेलो मैडम। Hello. हाँ, आज तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी आपने। मेरा क्वेश्चन यही था कि बच्चे को एबीसीडी नहीं आती, तो सबसे पहले बच्चे को एबीसीडी सिखानी चाहिए या उसको स्पेलिंग का स्वर उच्चारण सिखाना चाहिए, क्या सिखाना चाहिए? पहला ABCD और बोल देगा, उसके बाद हर एक जो लेटर है ABCD का वो जो साउंड होता है, फोनिक्स, मतलब हम उसको फोनिक्स बोलते हैं, वो सिखाएंगे, फोनिक्स के बाद स्पेलिंग होएगा। ओके ओके, थैंक यू मैम। और हेलो, अगर आपको ज्यादा फोनिक्स नहीं करना है तो आप सिर्फ 6 लेटर का फोनिक्स सिखाइए, और वो 6 लेटर के साथ भी उसका हो जाएगा स्पेलिंग शुरू। सैट पिन मैंने लिखा है, सैट पिन मतलब ये आप भले फोनिक्स सिखाते जाइए, लेकिन अगर ये आप 6 सिखाओगे तो ये 6 का भी और ये जो है उसके भी छोटे छोटे शब्द बहुत सारे बनेंगे। ओके ओके, 6 के साथ भी आप क्या करें? किसी पेरेंट को कोई और क्वेश्चन पूछना है माला मैम से? हालांकि मैम ने बहुत बारीकी से सब कुछ एक्सप्लेन किया है, और माला मैम जो क्वेश्चंस पूछे गए थे आपने उन क्वेश्चंस को भी कवर कर दिया है आपके एक्सप्लेनेशन में। थैंक यू वेरी मच। नो, आई थिंक माला जी, आपने बहुत ही अच्छे से सिखाया कि मैंने भी बहुत कुछ सीखा आपसे। बहुत इंटरेस्टिंग था। आई एंड रियली हमारे पेरेंट्स बहुत खुशकिस्मत है कि आप जैसे स्पीकर्स को हम ला सकते हैं और
आप अपना ज्ञान हमारे पेरेंट्स के साथ बांटते हो, और इतनी सरलता से। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज सरलता, कि आसानी से अगर पेरेंट्स समझ जाते हैं तो वो आसानी से अपने बच्चों को सिखा पाते हैं, और उनमें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ ये मैं कर सकती, ये तो बहुत आसान है। So I think kudos to that, and thank you so much. Thank you. Thank you very much. It was my privilege. Thank you very much. Yeah, thank you so much, Mala. Looking Thank you, ma'am. forward अगले साल शायद हम वापस कनेक्ट हो कोई इंटरेस्टिंग और एक श्रृंखला लेकर, और